नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सफलता की कुंजी में। आज हम एक ऐसे कानून की बात करेंगे जिसने भारतीय महिलाओं की तकदीर बदलने की कोशिश की, जिनका नाम है हिंदू कोड बिल। लेकिन यह बिल सिर्फ एक कानून की नहीं है, यह बिल है सदियों के अन्याय की, सामाजिक जंजीरों और उन आवाजों की जिसे सदियों से दबा दी गई थी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष की, उनके सपनों की और उनकी कुर्बानियों की। तो आइए उस दौर में चलते हैं जब महिलाओं को इंसान नहीं, सिर्फ संपत्ति समझा जाता था। ब्रिटिश शासन और उससे पहले के दौरान महिलाओं की स्थिति को देखें तो अत्यंत दयनीय थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र 9 या 10 साल है, उसे खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिसे पिता का प्यार, माता का दुलार चाहिए। लेकिन उस उम्र में उसका बाल विवाह कर दिया जाता था, उनके सपने को कुचल दिया जाता था और फूल को खिलने से पहले ही मुरझा दिया जाता था। और 15-16 की उम्र में अगर वो विधवा हो जाए तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाती थी। सती प्रथा का वो दर्द याद कीजिए जिसमें महिलाओं को उनके पति की चिता में जला दिया जाता था। साल था 1829 का, जब राजा राममोहन राय ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर सती प्रथा को खत्म कराया। लेकिन क्या यह काफी था? बाल विवाह की बात करें तो इसे खत्म करने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम एक्ट लाया गया। लेकिन सोचिए, क्या कानून बदलने से मानसिकता बदल पाई? देवदासी प्रथा, जहां मंदिरों में लड़कियों को देवताओं के नाम पर चढ़ा दिया जाता था और फिर उनका शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण किया जाता था। क्या यह धर्म था या फिर धर्म के नाम पर महिलाओं का व्यापार? स्वतंत्रता के बाद महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर कोई भी आवाज नहीं उठाया, पर साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था कि उनको हक और अधिकार मिले। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन क्या महिलाएं आजाद थीं? संविधान बन रहा था और उस संविधान को लिखने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर ने कहा था, किसी समाज की तरक्की का मापदंड यह है कि उस समाज में महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने महिलाओं को बराबरी दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया। साल था 1948 में, जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने यह बिल संसद में पेश किया। लेकिन दोस्तों, यह सफर आसान नहीं था। अंबेडकर का हिंदू कोड बिल क्या था? यह सोचने की बात है, विचार करने और अध्ययन करने की बात है। पहला, संपत्ति में अधिकार, बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का हक हो। दूसरा, तलाक का अधिकार, शादी अगर अन्यायपूर्ण हो तो महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार हो। तीसरा, एक विवाह का नियम, बहुविवाह पर प्रतिबंध हो। चौथा, गोद लेने का अधिकार, महिलाओं को गोद लेने का कानूनी अधिकार हो। पांचवा, पुनर्विवाह का अधिकार, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं को फिर से शादी करने की इजाजत हो। ये बदलाव की बात उस समय क्रांतिकारी थे, लेकिन सवाल यह था कि क्या समाज इसके लिए तैयार था? तो दोस्तों, जब यह बिल संसद में पेश हुआ तो क्या हुआ? पूरे देश में हंगामा मच गया। धार्मिक नेताओं ने कहा, धर्म खतरे में पड़ जाएगा। राजनेताओं ने कहा, परंपराएं टूट जाएंगी। और समाज ने कहा, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। 1949 में संसद में इस बिल पर बहस छिड़ी। लेकिन दोस्तों, बहस नहीं, ये तो लड़ाई थी, ये तो क्रांति थी महिलाओं के हक की। अंबेडकर को बार बार रोकने की कोशिश की गई, उनकी बातों को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन बाबा साहब रुकने वालों में से नहीं थे। अंततः 10 अक्टूबर 1991 को अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, वो आदमी जिसने भारत का संविधान लिखा, वो एक बिल और महिलाओं के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी। और आज के नेता पढ़े लिखे और ऊंचे ओहदे में होने के बावजूद अपने समाज को भूल गए हैं। दोस्तों, हिंदू कोड बिल का सिर्फ एक हिस्सा ही पास हुआ। अगर पूरा हुआ होता तो क्या होता? महिलाओं की स्थिति और कहां तक पहुंची होती? 1955-56 में इसे 4 अलग अलग कानूनों में बांटा गया। पहला, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। दूसरा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तीसरा, हिंदू गोद लेने और पालन पोषण अधिनियम 1956। और चौथा,
हिंदू भरण पोषण अधिनियम 1956। लेकिन क्या ये अंबेडकर का सपना था? आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्या हम बराबरी पर पहुंच गए हैं? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध घोषित किया। 2020 में बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिला। लेकिन आज भी बलात्कार के मामले रोज बढ़ रहे हैं। दहेज हत्या और घरेलू हिंसा जारी है। महिलाओं को नौकरी और घर दोनों संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो सवाल यह है, क्या एक और कोड बिल की जरूरत है? दोस्तों, हिंदू कोड बिल सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक क्रांति थी। ये बाबा साहब के संघर्ष का सच्चा उदाहरण है। डॉक्टर अंबेडकर ने उस क्रांति की शुरुआत की, लेकिन उसे पूरा करना अभी बाकी है। क्या आप इस अधूरे सपने को पूरा करने का हिस्सा बनेंगे? सोचिए और सोचकर जवाब दीजिए। क्या आपकी बहनों, बेटियों और पत्नियों को वो सम्मान मिल रहा है जिसकी वो हकदार हैं? अगर ये संघर्ष की गाथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सफलता की कुंजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।